हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। मैं फिर से आ गई हूँ मेरी कुछ अनोखी बातें, मेरा कुछ अंदाज एंड मेरे कुछ थॉट्स आपसे शेयर करने के लिए। ठीक है, तो वेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अब सबसे पहले बात ये कि मेरी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है हमारी सक्सेस को लेके कि सक्सेस। दूसरी बात कि हम ना अपने आप में कभी कमियां नहीं देखते हैं, हमेशा मतलब ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ। तो नहीं, अपनी गलतियों से आप सीखो कि हमने ये मिस्टेक करी है, हम नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट ना करें। अपनी जो गलतियां हैं उनसे थोड़ा बहुत सीखो, जो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपको काम आएगा और आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आप सोचोगे नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल ही ये है ना कि आपकी बस में। तो हम क्या करते हैं ना कि हमारी गलतियां नहीं देखते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि हमें अपने आप में मतलब कि हम सुधार ही नहीं कर पाते। देखा जाए तो ना मतलब कि हम बस अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और कॉन्फिडेंस समझते हैं, तो हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती है। उसकी वजह से ना हम अपने काम में सुधार नहीं ला पाते, मतलब कि अच्छा बेस्ट नहीं कर पाते। और जो अभी जो चल रहा है ना लाइफ में, जो चल रहा है, हर एक चीज हर एक दिन नया कुछ करने की जरूरत है, तभी हम हमारी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ना एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। तो इस स्टोरी में ऐसा है कि एक मूर्तिकार था और मतलब कि एक पिता और बेटे की स्टोरी है। तो उसके अंदर एक मूर्तिकार था जो काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था और ना काफ़ी अच्छा मतलब कि अर्न कर लेता था, मतलब अपनी फैमिली के लिए मतलब उतना कर पाता था अच्छे से। उसके बाद उसको एक बेटा हुआ। तो मूर्तिकार था तो मतलब उसका बेटा फिर कम ही उम्र में, फिर क्या हुआ ना कि वो जो मूर्तिकार था उसका बेटा कम ही उम्र में मूर्तियां बनाने लग गया। अब वो पिता जब भी वो बेटा मूर्ति बनाता तो उसमें हर एक मूर्ति में थोड़ी थोड़ी सी कमियां निकालता, ताकि वो उसमें देखे और उसको और अच्छा करने की कोशिश करे। फिर कुछ दिन बीतते गए, ऐसे ही ना वो हर एक दिन उसमें कमियां निकालता। फिर कुछ दिन बीतते गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना कुछ ही दिनों में वो उसको इतना परफेक्शन आ गया उन मूर्तियों में कि ना वो बहुत अच्छी, मतलब कि उसके पिता की जो बनाई हुई मूर्तियां से उसकी रेट ज़्यादा हाई हो गई और उसकी मूर्तियों की रेट ज़्यादा हाई होके वो बिकने लगी। तो उससे क्या हुआ कि उसको बेटे को थोड़ा सा ही हो गया कि अरे मैं अच्छा खासा परफेक्ट हो गया हूँ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर वो अच्छी खासी मूर्तियां बनाता था, तो दोनों की मूर्तियों में लोग कंपैरिजन करने लग गए और उसकी मूर्ति के बेटे की मूर्तियों की रेट हाई होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि पिता फिर भी उसमें ना कोई मूर्ति में कमियां निकालता और तो फिर ना कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। तो फिर उसके बाद ना पहले क्या होता था कि बेटा जो है अपने पिता की ना बात मान लिया करता था और देखता था कि हाँ इस मूर्ति में कहाँ और अच्छा बेस्ट हो सकता है। तो वो हर एक दिन उसकी मूर्ति में एक नया कुछ आता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि उसकी मूर्तियों की और लोगों की मतलब कि लोग उसकी मूर्तियों की ज़्यादा तारीफ करने लगे और उससे और कुछ नया करने की उम्मीद रखने लगे। उस वजह से उसकी मूर्ति की रेट भी हाई होती गई। लेकिन जब वो पिता बार बार उसको ऐसे करने लग गया तो बेटे को ना थोड़ा सा ये हुआ कि अब तो मेरी मूर्ति इतनी अच्छी है। फिर भी उसके बाद पिताजी ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ना वो जो एक जो सब्र होता है ना, जो उसका क्या कहते हैं अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या कहते हैं यार उसको, आप सब्र ही समझ लो, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा वो वर्ड। तो जो उसका जो सब्र है कि ना ठीक है पिताजी कहते हैं इस तरह, सब्र मतलब पेशेंस याद आ गया मुझे। तो पेशेंस रखा हुआ था उसने कि ठीक है यार पापा बोलते रहते हैं तो चलो ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका वो पेशेंस ना खत्म हो गया कि यार क्या है कि बोलते रहते मुझे बार बार। तो फिर उसने एक दिन उसके पिताजी से कह ही दिया कि पिताजी आप अगर इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार हो तो फिर मेरी मूर्तियों से आपकी रेट डाउन क्यों है? आप इतने ही अच्छे कलाकार हो तो मेरी मूर्तियों से आपकी मूर्ति ज्यादा, तो इसलिए मुझे ना अब आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, ऐसा कह दिया। अब पिता दुखी हो गया तो उसने ठीक है, तो उसने ना सलाह देना बंद कर दी। फिर काम काज अच्छा चल रहा था कुछ दिनों तक, लेकिन लोगों की उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई कि हर एक दिन कुछ नया चाहिए हमें। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई, लेकिन जब पिता ने सलाह देना बंद कर दिया तो मतलब कि उसको कमियां बताना बंद कर दिया, तो वो उसी जगह पे रह गया।
मतलब नया कुछ कर ही नहीं पाया। तो उसको लगा कि यार मैं परफेक्ट हूँ और तो वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि ठीक है यार मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो उसने पिता से भी मना कर दिया कि आप सलाह दो ही मत। पिताजी ने सलाह देना बंद कर दी। फिर बस ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद उसकी मूर्तियों की रेट डाउन होना शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि वो बंद हो गया था ना कि कुछ हर दिन नया करने का जज्बा उसमें खत्म हो गया, यार मैं परफेक्ट हूँ। तो उसकी मूर्तियों की रेट डाउन हो गई। फिर वो दुखी होकर अपने पिताजी के पास वापस लौटा और पिताजी को सारी बातें बताई। पिता ने कहा कि बेटा मैं जानता था कि तू एक दिन वापस आएगा। और ये कह के फिर पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है कोई ना। फिर बेटे ने कहा कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताओ आप। तो पिता ने यही सलाह दी, यही कहा कि मैं तुम्हें कमियां इसलिए निकालता था कि ताकि तुम दिन पे दिन कुछ नया करो। और जब मैंने कमियां निकालना बंद कर दी, तुम्हें सलाह देना बंद कर दी, तो उसके बाद तुम्हें ऐसा लगा कि बस मैं परफेक्ट हूँ और तुम्हारा विकास रुक गया। मीन्स की तो बस यही है कि ना अब कि मतलब कि वो हर एक दिन नया नहीं कर पा रहा था। उसकी सोच वहीं तक ही सीमित हो गई कि बस अब मैं परफेक्ट हूँ। कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पिताजी उसको कमियां बताते थे तो कुछ नया सोचता था। अब उसको कोई कमियां बताता ही नहीं है तो वो नया सोचता ही नहीं है, तो बस वो वहीं पे, तो उसका माइंड ना बस वहीं तक हो गया कि चलो बस, उसके बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं। तो यही है। तो अब मैं आपको ये जो लेसन है, ये लेसन इसलिए है कि आप हर एक दिन नया कुछ ट्राई करो, हर एक दिन नया कुछ करने की कोशिश करो, अपने काम में परफेक्शन लाओ, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आप अपने आप को और कॉन्फिडेंस और इस तरीके से फील करोगे तो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो ये मेरी स्टोरी जो है एक पिता और पुत्र की। अगर ये स्टोरी आपको कुछ अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। ये कि मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी है। और अगर मेरे थॉट्स इस स्टोरी के साथ आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं आ गई हूँ मेरे मायके, तो मैं यहाँ से फिर भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।